नमस्कार, मैं ज्योतिष शास्त्री परिमल कृष्ण। आज बुद्ध पूर्णिमा पर पूरे देश को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। भगवान बुद्ध जो शांति के प्रतीक रहे हैं, आज पूरा देश बुद्ध पूर्णिमा पर भगवान बुद्ध के इस उपदेश को अपने जीवन में आत्मसात कर रहा है। मगर इस आत्मसात के साथ मैं एक बात बताना चाहता हूं कि शांति शब्द जो है वो अपने आप में बहुत सुकून देने वाला शब्द है, मगर क्या इसके हम वास्तविक अर्थ को समझ पा रहे हैं? शांति शब्द का वास्तविक अर्थ हम समझ पा रहे हैं? देखिए, शांति शब्द अपने आप में एक बड़ा मनोवैज्ञानिक शब्द है। इसके मतलब को आप समझें, और जब तक आप इसके मतलब को नहीं समझेंगे आपका मन शांत हो ही नहीं सकता। जीवन में अगर शांति चाहिए तो लोगों को इस तरह से देना सीखिए। अपने हाथ को इस तरह से रखिए। देने वाले हाथ सदैव शांत होता है। जैसे यदि आपने किसी असहाय वृद्ध को रास्ता क्रॉस करा दिया, आप देखिए उसमें आपके मन को कितनी शांति मिलेगी। आप किसी पशु पक्षी को, भूखे और प्यासे पशु पक्षी को पानी पिलाइए और वो भूख से तड़प रहा था और वो पानी पीता है और उसके चेहरे पे जो सुखद अनुभूति उसको महसूस होती है, उसकी शांति का अंदाजा लगा सकते हैं। आप किसी गरीब को उसकी जरूरत की चीजें जब उसको देते हैं और उसके चेहरे पे जो सुकून आता है उसको देख करके जो आपको शांति प्राप्त होती है, उसको आप देखिए। इसीलिए मैंने कहा, शांति किसी को कुछ देने का प्रतीक माना गया है। जब तक आप देना नहीं सीखेंगे आपका मन शांत नहीं होगा। किसी से कुछ लेने की उम्मीद करना है, ये अशांति का प्रतीक है। आपने अगर किसी मित्र का मदद किया, आपने अपने किसी फ्रेंड को किसी दिन कोई मदद किया और आपके मन में यह भाव आ गया, ये फ्रेंड मेरा भी कभी मेरी मुसीबत में मेरी मदद करेगा, ये भाव ही आपको कभी आसान कर देगा। क्योंकि जब आपको जरूरत होगी शायद वो मित्र आपकी मदद न कर पाए, ऐसे में आपका मन अशांत होगा। इसीलिए मैं आपके सामने ये बात रखना चाहता था कि शांति का वास्तविक अर्थ ये होता है कि आप किसी से किसी भी चीज की पानी को विधि करना छोड़ दें और सिर्फ देना जाने। लोगों को दें, मदद करें, सेवा करें, अपनी भावनाएं प्रकट करें, आप सदैव शांत रहेंगे। इसी विचारधारा के साथ भगवान बुद्ध की इस वास्तविक अर्थ को आपको समझाना चाह रहा था। भगवान बुद्ध हमारे यहाँ विष्णु के अवतार के रूप में है। महाभारत काल में भी कहा गया, कर्म करो, फल की चिंता न करो। इसके साथ यही संबंध था कि आप सिर्फ अपने कर्म करते जाइए, किसी भी प्रकार की आशा और अपेक्षा किसी से नहीं रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।